किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीन्स की खेती कैसे करें, कब करें, उसके लिए कितना बीज की आवश्यकता है और हाइब्रिड बीज कौन कौन से जो सबसे अच्छा उत्पादन दे सके और जिसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो, रोग व कीट कम लगे तथा साथ ही साथ सूखा के प्रति सहनशील हो। जहां सिंचाई की कम व्यवस्था है वहां भी इस फसल को लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है तथा आपके फसल में लगने वाला कीट व रोग, कौन कौन से कीट लगेंगे, कौन कौन से रोग लगेंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन सी दवा का स्प्रे करें। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक वॉचिंग करें, वीडियो को अंत तक देखें, बीच से इसकी बिल्कुल ना करें क्योंकि आप बीच से निकल जाते हैं और पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, देर न करते हुए, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार से खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो, खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी लेकर के हमेशा आते रहते हैं। तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सामने वाला बेल आइकन को भी ऑन कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं बीन्स की खेती कब और कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे बीन्स की खेती के लिए समय। बीन्स की फसल कब लगाना चाहिए। किसान भाइयों, बीन्स की फसल सर्दी के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक, और यदि आप गर्मी के लिए लगाना चाहते हैं तो जनवरी से फरवरी तक लगाएं, और बरसात के लिए जून जुलाई। तो किसान भाइयों, अभी जो समय है सर्दी वाला, यानी कि नवंबर और दिसंबर में हम बीन्स की फसल लगाएंगे। अब हम बात करेंगे मिट्टी की। किसान भाइयों, खेत का चुनाव सोच समझ करके करें। ऐसे बरसात नहीं है, बरसात खत्म हो चुका है, फिर भी आप पानी निकास वाली खेत चुनाव करें क्योंकि कभी कभी अकस्मात बरसात हो जाने के बाद खेत से पानी बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि आप देखते होंगे बीन्स की फसल में जड़ गलन रोग का बहुत ज्यादा शिकायत आता है। तो जड़ गलन रोग जो होता है किसान भाइयों, यह होता है अधिक जल जमाव के कारण, इसलिए पानी निकास वाली व्यवस्था जरूर देखें। अब हम बात करेंगे मिट्टी की। तो मिट्टी लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में बीज को लगाया जा सकता है। मिट्टी बस कार्बन युक्त हो, उपजाऊ हो। वैसे विशेष रूप से काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में अच्छा उत्पादन होता है। अब हम मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 6.5 उपयुक्त माना गया है। अगर जलवायु की बात करें तो यह समशीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त फसल है। कहे तो ठंडी के लिए बहुत, बीन्स के लिए ठंडी का मौसम बहुत बेस्ट मौसम है, ठंडी में अच्छा उत्पादन देता है। अभी हम बात करेंगे कि ठंडी में पाला, ओस, तमाम तरह की समस्याएं आती है, वो प्राकृतिक आपदा से कैसे बचेंगे हम। किसान भाइयों, बीन्स एक वैसी फसल है जिसके अंदर कितना भी बड़ा पाला पड़े, कोहरा पड़े, बीन्स पे कोई खराब असर नहीं होता है, कोई बुरा असर नहीं होता है क्योंकि यह ठंड के लिए उपयुक्त है। चलिए अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। किसान भाइयों, बीन्स के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो बीन्स के लिए न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त है। बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड
अच्छा होता है, जिसमें बीज आपका अच्छा अंकुरित होता है, जल्दी अंकुरित होता है। तो ये रही आपका समय, जलवायु, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू। लेकिन अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान दें, खेत आपका बिल्कुल साफ सफाई हो, खेत के अगल बगल बिल्कुल साफ रखें। खेत की जो आप पहले आपका जो खेत में आप बीज लगाने जा रहे हैं, उसमें पहले जो आप फसल लगाए थे उसका कुछ अवशेष खेत में रह जाता है। उस अवशेष को खत्म करें, यानी उसके जड़ के अंदर जो फंगस, फफूंद, वायरस, तमाम तरह के जो कीट पतंग लगे हुए हैं उसको खत्म करें। तो उसको हम खत्म कैसे करेंगे? उसको अच्छी तरह से जुताई करवाएंगे, जुताई करवाएंगे, धूप लगाएंगे, जुताई करवाएंगे, धूप लगाएंगे, 2 बार इस तरह से करवाएंगे। उसके बाद उसमें जो बेसल डोज के रूप में डालना है तो कार्बन युक्त खाद अवश्य डालें। जैसे आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, या आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद अंतिम जुताई करवाने से पहले उसमें कुछ बेसल डोज डालना है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, डीएपी 50 kg, तथा आपके फसल में जो जड़ के अंदर कीड़े लग जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर कुछ कीट पतंग बच जाते हैं, वो न लगे उसके लिए रिजेंट दानेदार 5 kg, ये सबको आपस में मिला लें और पूरे 1 एकड़ में इसको छिड़काव करके अंतिम जुताई मिट्टी भुरभुरी करने वाला हल से, यानी कि रोटावेटर से जुताई करवा लें, खेत को समतल करवा लें। अब आपका खेत तैयार है। अब रही बात, अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छा बीज की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अच्छा जो हाइब्रिड बीज है उसकी हम कुछ प्रजाति कुछ प्रजाति की हम बात करेंगे। जैसे जिसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है, क्योंकि किसान भाई फसल लगाते हैं लेकिन तमाम तरह के रोग व कीट लग करके फसल को बर्बाद कर देता है, अच्छा उत्पादन नहीं देता है। तो उसके लिए जो कुछ अच्छी वैरायटी है वो है सेमनिस का मोरालिडा। अगर इसकी हम खासियत की बात करें किसान भाइयों, इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा है, इसके अंदर रोग बहुत कम लगते हैं, रोग व कीट की समस्या नहीं आती है, तथा इसका हम फल की तैयारी की बात करें, यानी कि फल कितना दिन में तैयार हो जाता है, तो 60 से 65 दिन में इसका फल तैयार हो जाता है, यानी कि आप तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। और इसका फल लगभग 50 से 60 दिन तक लगातार देता है। इसलिए आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा का सारिल। किसान भाइयों, यह बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके अंदर फलों का और फूलों का अच्छा ग्रोथ होता है और फल का कहें तो क्वालिटी बहुत शानदार होती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और रोग प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर अच्छा है। और जहां सिंचाई की कम व्यवस्था है वहां भी आप इसको लगा सकते हैं। वैसे तो बीन्स में पानी बहुत ही कम लगता है, तो उसके लिए भी, यानी कि सूखा के प्रति भी सहनशील वैरायटी है। चलिए हम तीसरी वैरायटी की बात करेंगे, श्री राम का हर्षा। श्री राम का हर्षा का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा है तथा इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होता है और इसका उत्पादन बहुत बेस्ट है। और इसका पहला हार्वेस्टिंग की हम बात करें, पहली तुड़ाई की बात करें तो पहली तुड़ाई आप 60 दिन में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही लगाने की बात, लेकिन लगाने से पहले अब हम बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह के फंगस, वायरस जो लगते हैं, बीज उपचार
नहीं करने के बाद ही लगते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए 4 ग्राम थीरम लें, यानी 4 ग्राम थीरम प्रति केजी के हिसाब से लें और उसमें उपचारित करके यानी कि उसमें लपेट दें और छाये में रखें। आधा घंटा बाद आप बीज बो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधा से पौधा की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें नॉर्मल विधि से। और यदि आप बेड बना करके लगाना चाहते हैं, जैसे आप उसमें बंबू बांस लगा करके रस्सी से ऊपर चढ़ाना चाहते हैं लतर के लिए, वेल वर्क के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पौधा से पौधा की दूरी सेम रखें, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी का डिस्टेंस रखें, उसको आप 1 मीटर कर दें। ये रही लगाने की पूरी तौर तरीका। अब रही बात सिंचाई की किसान भाइयों, तो बीन्स की फसल में सिंचाई बहुत ही कम करना होता है। यदि आप टपक सिंचाई की व्यवस्था रखे हैं, 2 से 3 दिन में सिंचाई करें और साधारण विधि से यानी क्यारी विधि से आप फसल को बोए हैं, फसल को लगाए हैं, तो आप 15 से 20 दिन में सिंचाई करें। अब हम बात करेंगे बीन्स की फसल में कुछ कीट व रोग, यानी कौन कौन से रोग व कीट लगते हैं, इसकी अब हम बात करेंगे। किसान भाइयों, बीन्स में जड़ गलन की शिकायत ज्यादा होता है, तना गलन की शिकायत ज्यादा होता है। तो तना गलन होता क्यों है, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। तना गलन जल भराव व वायरस के कारण होता है, तो उसमें जल भरने न दें, सिंचाई कम से कम करें, जितना जरूरत है उतना ही सिंचाई करें। और यदि आपके फसल के अंदर तना गलन जड़ गलन की शिकायत है, आप अगर देख रहे हैं कि तना गलन जड़ गलन है, तो उसको बचाव के लिए आप कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें, जिससे आप उस वायरस को और जड़ गलन को कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए हम इससे पहले बताएं कि बीज लगाने से पहले बीज उपचारित अवश्य करें। बीज उपचारित जब करेंगे तो आपका ये समस्या नहीं आएगा। चलिए, अब जो दूसरा बीमारी लगता है वो है येलो मोजाइक। येलो मोजाइक की अगर लक्षण की हम बात करें, तो येलो मोजाइक में रस चूसक कीटों द्वारा पत्ते का रस चूस लिया जाता है, पत्ता पीला पड़ने लगता है तथा पत्ता में सिकुड़न आने लगता है। अब पत्ता की क्लोरोफिल खत्म हो जाने के कारण वह प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, अच्छा भोजन नहीं कर पाता है, अंततः वह रोगी हो जाता है और रोगों के चपेट में आकर के पूरे फसल खराब हो जाता है। इसलिए इन रोगों से, येलो मोजाइक से बचना अति आवश्यक है। यदि आपका फसल 30 से 40 दिन का हो जाता है, तो उस समय आप हल्की कीटनाशक का स्प्रे जरूर करें, जैसे इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर के पूरे फसल में स्प्रे करें। और यदि आपका फसल में येलो मोजाइक लग चुका है, तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं जिसको आप स्प्रे करें, जिससे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम उसकी बात करें तो सिजेंटा का अमिस्टाटॉप फंगिसाइड है, इसका स्प्रे करें, जिससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब बहुत ही शानदार दवा है। अगर हम इसका टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों, तो इसके अंदर एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेनोकोनाजोल 11.4% दोनों मिला हुआ है। बस आपको अमिस्टाटॉप की स्प्रे करना है। अगर इसका हम डोज और खुराक की बात करें किसान भाइयों, 1 ml प्रति लीटर या 200 ml 200 लीटर पानी में मिला करके पूरे फसल में स्प्रे करें। आपका इस दवा से यह रोग, यह कीट
खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। या फिर यदि आप दूसरा लगाना चाहते हैं दूसरा दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो अरामा का कस्टोडिया फंगिसाइड का स्प्रे करें। अगर इसका हम टेक्निकल की बात करें, एजोक्सी एस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यह बहुत ही शानदार काम करता है। आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपका ये रोग कंट्रोल हो जाएगा। अगर इसका हम डोज की बात करें, 1 ml प्रति लीटर या 200 ml 200 लीटर पानी में मिला करके पूरे फसल में स्प्रे करें। किसान भाइयों, ये रही बीन्स की फसल की पूरी जानकारी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं।